हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इस टाइटल से हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाता है कि हमें इस चैप्टर में कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। बट इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें उससे पहले कार्बन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, जिससे हमें आगे के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा कि हम उन टॉपिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है और ये मोस्ट वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है। मोस्ट वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये है कि इस नेचर में प्रेजेंट मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर में कार्बन पाया जाता है। अगर हम एक रफली डेटा लें तो लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर में कार्बन पाया जाता है। हालांकि ये हमारे इस नेचर में काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कार्बन की क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% है और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है। मतलब ओवरऑल दोनों को मिला दे तो 0.05% ही कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर में मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड के अंदर में कार्बन प्रेजेंट है। देखिए 0.02% ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। मिनरल्स में स्पेशली कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इस फॉर्म में प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 0.02% और लगभग 0.03% ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? CO2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 0.05% के आसपास कार्बन की क्वांटिटी इस नेचर में प्रेजेंट है। लेकिन इसके बावजूद मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं। उसमें कार्बन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इसीलिए हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो चलिए उस टॉपिक से समझना स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के अंदर इस तरह से बिहेवियर क्यों होता है। चलिए, तो अब हम हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। और इस टॉपिक से हमको समझ आ जाएगा कि कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है। तो जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कार्बन चाहे दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो या खुद के साथ कंबाइन हो, तो ये दोनों ही केस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां से हमारे लिए नया टॉपिक बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड में हमने क्या समझा था? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर लेता है। यह हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ है। बस यही चीज हमको थोड़े से एक्सटेंड करने हैं। अब हमको पढ़ने हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसमें हमको ये समझ आया कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन जब भी दूसरे एलिमेंट से या खुद के साथ कनेक्ट होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इस टॉपिक का सेंस ही इसलिए है क्योंकि अब हमें यहां से पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो हमारा जो मेन टॉपिक बनने वाला है यहां से कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां से अब हमें स्टडी करना है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है
तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between the elements, or you can say between the atoms, is known as covalent bond। जब एलिमेंट के बीच में या एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ट्रांसफर से नहीं, शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे ये हमारे पास है हाइड्रोजन और हमने ले लिया एक क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके अकॉर्डिंग इसके पास आउटर मोस्ट सेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसके अकॉर्डिंग 17 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2, 8, 7, मतलब आउटर मोस्ट में कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन। ये मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। बट हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या पता है? कोई भी एलिमेंट के सेल में अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, थर्ड में भी 8 हो, फोर्थ में 18 हो, फिफ्थ में 18 हो और 6 में 32 और 7th में भी 32, इस तरह से अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब वो सेल स्टेबल होता है। इसका मतलब ये थर्ड सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्लोरीन के पास भी ये चाहेगा कि उसके थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बट है कितना 7, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से व्यवस्था कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करने से दोनों की बात बन जाएगी। तो जरा देखो यहां पे, ये हाइड्रोजन है जिसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और ये क्लोरीन है, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और बाकी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बच गए। क्लियर है? अब देखो ये जो शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर अब हम काउंट करें तो जरा देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2, मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल स्टेबल हो गया। इसी तरह अगर क्लोरीन की काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों का है, इसीलिए यहां पे दोनों का आउटर मोस्ट सेल स्टेबल हो गया। तो यहां से बात क्लियर हो गया कि इन्होंने शेयरिंग क्यों किया, ताकि ये स्टेबल हो जाए। अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखना चाहें तो जरा देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, मींस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से न रिप्रेजेंट करके इस तरह से डॉट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए यहां पर बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? और इस बॉन्ड के बाद ये जो फाइनली कंपाउंड बना है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? तो इस तरह से हमको समझ आ गया कि जब एलिमेंट या एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? चलिए कुछ और एग्जांपल हम समझते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसी तरह अगर हम देखना चाहें, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों चाहेंगे कि इनके आउटर मोस्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसी पर्पज से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो जरा इस तरह से कंबाइन होंगे। ये इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लिया, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे।
क्लियर बात। अब देखो इसको अगर हम ओवरऑल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं H2। तो H2 जो मॉलिक्यूल बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर बात। यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना और इस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इस H2 का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। नेक्स्ट अगर हम और देखना चाहें, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना 8, तो उसके अकॉर्डिंग इसके आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6। देखो यहां पे तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में इस तरह से प्रेजेंट होंगे और इसको मैं ये सर्कल के फॉर्म में ऐसे लिख लिया। एक और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन चाहेगा कि अपने आप को स्टेबल कर ले, इसके लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, तो कितने का शॉर्टेज है, 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो यहां क्या करेंगे, दोनों के दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट ऑक्सीजन इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये सेकंड ऑक्सीजन इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। और इस तरह से देखो ऑक्सीजन के पास कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसके पास बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन स्टेबल। इस ऑक्सीजन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल। तो दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और इससे दोनों ही स्टेबल हो गए। और स्टेबल होने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है ऑक्सीजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पहला बॉन्ड बना और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से एक और बॉन्ड बना और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से 2-2 पेयर की वजह से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डॉट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम इन दोनों O2 को अगर हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखें तो O2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहां से एक बात समझ आ गया कि यहां ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था, इसीलिए दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और क्या बना लिया, O2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो यहां पर ये जो 2 बॉन्ड दिख रहा है ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जरा एक बात और समझना, अगर हम नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 7, तो इसके आउटर मोस्ट में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये स्टेबल होना चाहेगा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। जरा देखो इस तरह से, ये फर्स्ट नाइट्रोजन इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, सेकंड नाइट्रोजन इसने भी क्या कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसके पास कितना बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद अब देखो दोनों ही स्टेबल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद दोनों ही नाइट्रोजन स्टेबल हो गए, इसलिए इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया और शेयरिंग करने के बाद क्या बना लिया, यहां पर एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया। इसको मैं अगर बॉन्ड के फॉर्म में लिखूं तो देखो यहां पे नाइट्रोजन फर्स्ट पेयर की वजह से ये पहला बॉन्ड, सेकंड पेयर की वजह से सेकंड बॉन्ड और थर्ड पेयर की वजह से ये थर्ड बॉन्ड। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। अगर मैं इनको एक सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लिखेंगे N2। तो जो N2 मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अब जरा एक बात समझना, यहां पे अगर हम पहले दोनों एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल की, तो यहां पर जो HCl का फॉर्मेशन हुआ है यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग की वजह से बना है। यहां भी H2 जो बना है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग की वजह से बना है। तो जब 2 एलिमेंट के बीच में या 2 एटम के बीच में
ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उससे बनने वाले बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है, ये है सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। और थर्ड एग्जांपल में देखो, ये जो थर्ड एग्जांपल है यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने डीबी, डबल बॉन्ड, क्योंकि डिटेल में भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात। तो यहां से हमको एक बात समझ आ गया कि जब 2 एलिमेंट के बीच में या 2 एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मींस कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहां पे, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, तो हमने तो डिटेल में पढ़ लिया, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाई HCl का स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखाई दे, तो आप चाहे तो पूरा इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ इतने को ही ड्रॉ कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। ये इस तरह से, जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये HCl का हो गया। इसी तरह आप चाहें तो H2 के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फॉर्म कर देंगे तो भी बात बन जाएगा। अगर O2 की बात करें तो आप इतना बना दीजिएगा तो भी बात बन जाएगा। फिर N2 में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी बात बन जाएगी। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर जो जो बोला जाएगा आप देख करके इस तरह से शेयरिंग को बना दीजिएगा। अब देखिए यहां अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना शेयर हो रहा है एलिमेंट के बीच में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से हमारा एक नया टॉपिक बन जाता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हमने कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड का अच्छे तरीके से डिटेल में एनालिसिस कर लिया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब 2 एलिमेंट के बीच में शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। मींस द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between atom is known as covalent bond, and the compound formed by the covalent bond is known as covalent compound। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। According to number of shared pair of electron, we can classify 3 type of covalent bond. First one is single bond। कोवेलेंट बॉन्ड का फर्स्ट टाइप होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। चलिए शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of only 1 pair of electrons between 2 atoms is called as सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। क्या है सिंगल बॉन्ड, जब 2 एटम के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। जैसे हमने एग्जांपल देखा हुआ है, क्या क्या एग्जांपल देखा हुआ है, HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फॉर्म हुआ है सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसी तरह H2 है, Cl2 है, ये अमोनिया NH3, CH4 मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने अभी समझा हुआ है कि H2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, HCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सेम इसी वे में Cl2 का भी होगा। कभी कभी एग्जाम में अमोनिया का पूछ दिया जाता है, CH4 का पूछ दिया जाता है और CCl4 का पूछ दिया जाता है। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और है इसके पास 5, मतलब 3 का शॉर्टेज है। और यहाँ हाइड्रोजन जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा है और उसको 1 की और रिक्वायरमेंट है। मतलब यहां समझिए ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो बात कैसे बनेगी, जब हम इसका भी 3 क्वांटिटी ले लेंगे। और देखिए ये है नाइट्रोजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ, ये सेकंड हाइड्रोजन के साथ और यहां थर्ड हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ने यहां 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहां हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, नाइट्रोजन ने 1 शेयर किया, हाइड्रोजन ने अगेन यहां 1 शेयर किया और नाइट्रोजन ने 1 शेयर किया। तो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और बचा कितना इसके पास 2। तो ओवरऑल अगर हम नाइट्रोजन के पास देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के पास भी अपना आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अमोनिया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सिंगल बॉन्ड के साथ। अगर हम इसको नॉर्मल बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करें तो देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन से, एक और सिंगल बॉन्ड एक और हाइड्रोजन से, और यहां एक और सिंगल बॉन्ड एक और हाइड्रोजन से। इस तरह से क्या बना लेगा, इस तरह से कंप्लीट कर लेगा NH3 कंपाउंड। क्लियर बात? अब देखिए यहां चाहे हम CH4 मीथेन का बात करें या कार्बन टेट्राक्लोराइड का बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम बनने वाला है। तो दोनों में से मैं किसी एक को ड्रॉ कर देता हूं। चलिए मैं CH4 का बना देता हूं। यहां देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है ताकि 4 4 8 हो जाए। अब देखिए जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां बात कैसे बनेगी, 4 क्वांटिटी लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तो 4 हाइड्रोजन यहां 4 शेयरिंग कर लेगा तो कार्बन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसको यहां थोड़े से मैं दूर में इसको ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास एक कार्बन हो गया, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ, ये सेकंड हाइड्रोजन के साथ, ये थर्ड हाइड्रोजन के साथ और ये फोर्थ हाइड्रोजन के साथ। फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सेकंड हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर, थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ और कार्बन क्या बना लिया, 4 सिंगल बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन के साथ में, फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ में, सेकंड हाइड्रोजन के साथ में, थर्ड हाइड्रोजन के साथ में और ये फोर्थ हाइड्रोजन के साथ में। तो कार्बन ने क्या किया, 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया 4 हाइड्रोजन के साथ में और फाइनली इसने क्या बना लिया, CH4 जो मीथेन कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर बात? तो अगर हमको स्ट्रक्चर बोला जाए तो अमोनिया का बोला जाए तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, अगर मीथेन का बोला जाए तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का बोला जाए तो आप यहां हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन रख करके फॉर्म कर सकते हैं। बस क्लोरीन में क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, 1 शेयर कर लेगा। क्लियर बात? तो चलिए हमको समझ आ गया कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड जब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जिसमें 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं डबल बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड क्या है, जब दो एटम के बीच में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे डबल बॉन्ड। चलिए लिख लेते हैं इसको भी हम। सेकंड टाइप जो बनने वाला है ये है डबल बॉन्ड। शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड formed by the sharing of two pairs of इलेक्ट्रॉन्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि डिटेल में कंप्लीट डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने शॉर्ट में समझ लिया कि डबल बॉन्ड क्या होता है, जहां पर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। एग्जांपल है हमारे पास O2, CO2, C2H4। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो O2 का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से बनता है ये तो हमने पहले ही देख लिया है। अब हम CO2 और C2H4 एथीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो फर्स्ट हम यहां बात कर लेंगे CO2 के स्ट्रक्चर की। तो जरा देखिए यहां पे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 8 बनना चाहेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। अब ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो ये 4 का करना चाहेगा, ये 2 करना चाहेगा, बात नहीं बनेगी। यहां पर और 2 चाहिए, तो इसलिए क्या कर लीजिए, इसका 2 क्वांटिटी ले लेते हैं। तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और फिर अपने आप को स्टेबल कर लेगा। कैसे स्टेबल होगा जरा देखिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया पहले कार्बन का ऑर्बिटल। ये फर्स्ट ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और इधर सेकंड ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। कार्बन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना बच जाएगा, 1 2 3 4। इधर भी कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो बचा कितना ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास कितना हो गया, 4 और ये 4 8। इस ऑक्सीजन के पास भी कितना हो गया, 4 और ये 4 8। तो शेयरिंग करने से दोनों की बात बन गई और इस तरह से ये CO2 का फॉर्मेशन हो गया। CO2 को हम बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, C, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। क्लियर है। और इस तरह से फाइनली इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया CO2 कंपाउंड। क्लियर बात। तो हमें ये बात क्लियर हो गया कि CO2 कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस तरह से हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि C2H4 का स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। चलिए, C2H4 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे और C2H4, जिसको हम लोग एथीन कहते हैं, इसका फॉर्मेशन करेंगे। इसको हम 2 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट, ये हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दोनों ने शेयरिंग कर लिया। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। एक और कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। ये इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो इसके पास अगेन 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जरा हाइड्रोजन पे फोकस कीजिए कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 सेल कंप्लीट हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। बट यहां पर कार्बन को जरा देखिए, कार्बन पास कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6।
कार्बन के पास अभी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, बट उसको होना है 8, तो कितने का शॉर्टेज है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों कार्बन क्या करेंगे? आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। और कैसे शेयरिंग करेंगे जरा देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, चलो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं मैं, इधर ही ड्रॉ कर देता हूं। ये फर्स्ट कार्बन, ये है फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। दोनों कार्बन ने यहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और ये पहले से ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का शेयरिंग कर चुके हैं। तो इसको भी अपन यहां दिखा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों कार्बन ने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और बाकी दोनों हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में देखना चाहें तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन, दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और यहां अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड और यहां भी हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड। इस तरह से C2H4 का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर बात? ये कैसे फॉर्म हुआ, किस तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर मैंने 2 स्टेप में आपको समझाया, आप सिर्फ जब एग्जाम में आए तो बस इसी को ही ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है? इस तरह से क्या बन गया है? इस तरह से बन गया है C2H4। तो हमने फाइनली समझ लिया कि डबल बॉन्ड क्या होता है। जब 2 एलिमेंट या 2 एटम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो और उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड समझ लेते हैं। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड के थर्ड टाइप पे स्टडी करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो थर्ड टाइप है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 pairs of इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, N2, ये हमने पहले ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो C2H2 और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन से कंपाउंड बनते हैं। हमने N2 का स्ट्रक्चर पहले ही देख लिया है, अब हम C2H4 का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म होता है। C2H2 में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 2 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भी हम C2H4 का जैसे समझा था वैसे ही 2 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट ये देखिए, ये हमारे पास कार्बन है। ये कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। तो अब कार्बन के पास बचा कितना? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। एक और जो कार्बन है हमारे पास वो भी क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। और अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन। जरा देखिए, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन यहां पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने का शॉर्टेज है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों ही कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दोनों क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे और बना लेंगे एक स्टेबल कंपाउंड। जरा देखिए किस तरह से फॉर्म करेंगे। ये दोनों के दोनों, ये फर्स्ट कार्बन
और ये सेकंड कार्बन। इस कार्बन ने पहले ही हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, इस हाइड्रोजन के साथ भी यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ है। अब बाकी दोनों आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे और इस तरह से दोनों ही कार्बन स्टेबल हो गए। जरा देखिए 6 और ये 2, इसके पास भी 2 और ये 6, तो दोनों स्टेबल हो गए। और फाइनली इस तरह से अगर हम इसके बॉन्ड को ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। क्लियर बात। और फाइनली अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है और क्या फॉर्म हो गया है C2H2। तो कभी आपको एग्जाम में आए तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है आप चाहो तो क्रॉस के फॉर्म में कर लो या फिर डॉट के फॉर्म में भी कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे CCl4, तो उसका हमने पहले ही देख लिया है। वाटर का, तो वाटर और सल्फर, इन दोनों का स्ट्रक्चर हम इसके बाद देख लेते हैं ताकि हमारे पास जब भी एग्जाम में आए तो एक आइडिया रहे कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम देख लेते हैं कि वाटर और सल्फर का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होता है। पहले हम बात कर लेते हैं वाटर का। वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहां देखिए ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ किस तरह से कंबाइन होगा, जरा देखिए। ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और यहां पे कितना बच जाएगा 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। अगर हम बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देखें तो ये ऑक्सीजन है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन समझिएगा, यहां पे देखो इस ऑक्सीजन के पास 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है जो कि यहां बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं इन्हें हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड, तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आपको काम आएगा तो दिमाग में रखिएगा, लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं सल्फर का। तो जो सल्फर होता है ये S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होते हैं जरा समझिए। अगर मैं एक सिंपल एक सल्फर का बात करूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और 16 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा 2 8 6, मतलब आउटर मोस्ट में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंबाइन होंगे जरा समझिए। फर्स्ट सल्फर, सेकंड सल्फर, थर्ड सल्फर, फोर्थ सल्फर, फिफ्थ सल्फर, 6 नंबर का सल्फर, 7th नंबर का, और ये 8 नंबर का। 8 सल्फर इस तरह से एक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। सल्फर सल्फर, सभी सल्फर को मैं लिख देता हूं, ठीक है। सभी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो 8 बनना चाहता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। तो हर सल्फर 2 सल्फर के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और आपस में ये कंप्लीट हो जाएंगे। जरा देखिए
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। क्लियर है? अब सल्फर के पास बचा कितना? 1 2 3 4। सभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक और सल्फर 1 2 3 4। तो ये 8 सल्फर, हर एक सल्फर 2 सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है और इस तरह से क्या बना लिया? S8 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बॉन्ड के फॉर्म में अगर देखें तो ये क्राउन शेप में होता है। कैसे, जरा समझिए। ये फर्स्ट सल्फर सेकंड सल्फर से इस तरह से कंबाइन होगा, फिर ये इस तरह से कंबाइन होगा, अगला सल्फर और ये अगला सल्फर। 5 सल्फर एक दूसरे से पहले इस तरह से कंबाइन हुए। अब ये सल्फर एक बॉन्ड बनाया है, एक और सिंगल बॉन्ड बनाएगा एक और सल्फर के साथ में। ये भी जो सल्फर है ये भी बनाएगा एक और बॉन्ड। अब ये दोनों सल्फर का एक यहां पर जो सल्फर है उससे बनेगा बॉन्ड। क्लियर है? देखिए टोटल 8 सल्फर हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्राउन शेप में बन रहा है। सल्फर का जो स्ट्रक्चर है 8 सल्फर इस तरह से क्राउन शेप में कंबाइन होते हैं और बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी के पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। क्लियर है? तो हर सल्फर 2 सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्राउन शेप का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप समझ लिए और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी समझ लिए। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट। हालांकि ये हमारे क्लास 11 का टॉपिक है, बट अगर आप क्लास 10 में भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैं ये दिमाग में रख के इस वीडियो को बना रहा हूं कि अगर क्लास 11 का बच्चा भी इस वीडियो को देखता है तो उसको भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और क्लास 10 का बच्चा थोड़ा सा एडवांस पढ़े तो उसको क्लास 11th में जाने में या क्लास 10th के कुछ कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें जो भी हमने मॉलिक्यूल बनाया है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। पहला भी इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चलिए अब हम समझ लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब ये है पोलैरिटी, पोल आना। चलिए एग्जांपल समझते हैं सीधे हम। ये हमारे पास है HCl। तो HCl जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से फॉर्म होता है। अब इसमें समझिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। और इसी वजह से ये क्या करता है, यहां पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है इसको क्लोरीन थोड़ा सा अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये इस तरह से इस बॉन्ड को क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगता है, और अगर उसको अपने से दूर करता है तो पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो जरा देखिए यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए इस पे क्या लग जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा।
लेकिन इसने थोड़ा सा अपनी तरफ किया है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। पार्शियल को हम लोग इस तरह से डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा भी कहते हैं। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपने तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग गया, और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से वो दूर चला गया। क्लियर है? तो ये जो HCl जो हमारा कंपाउंड है, दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इनको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? जब कोवेलेंट कंपाउंड में एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए पार्शियल रूप से, और एक पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के पावर में डिफरेंस होने की वजह से जिसका पावर ज्यादा है उसने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। क्लियर बात? अब इसको मैं क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेट करता हूं, और क्लास 11 का भी एक टॉपिक है, जरा समझिएगा। यहां तक तो हम समझ गए। यहां पे एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आने के टेंडेंसी को हम कहते हैं डाइपोल। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, ये क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो बना ही यहां पे, लेकिन साथ ही इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइपोल। डाइपोल में डाई मीन्स टू और पोल मीन्स पोलैरिटी। तो एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस के अंदर में ही दो एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। तो डाइपोल को भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। डाइपोल इज अ अरेंजमेंट वेयर टू अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो अपोजिट चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। क्लियर बात? तो हमें यहां समझ आ गया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट का। जरा समझिएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया दो हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से H2 का फॉर्मेशन। अब यहां देखिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन दोनों ही तो हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सेम रहेगी। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज दोनों हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर पे ही रहेगा, कभी किसी के पास जा ही नहीं पाएगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क ना करे। तब तक के दोनों हाइड्रोजन के बीच में ही यहां पे रहेगा, बिल्कुल एट द सेंटर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंटर पे ही रहेगा, तो इसकी वजह से इन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। तो जब यहां पे कोई चार्ज नहीं आ पाएगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? और इस तरह जो कंपाउंड बना है, कैसा कंपाउंड बना है? ये है H2 कंपाउंड। तो H2 कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड में किसी एक एलिमेंट पे पॉजिटिव और किसी एक एलिमेंट पे पार्शियल रूप से ना, पार्शियल पॉजिटिव और किसी एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और जब सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, तो मोस्टली ऐसे कंपाउंड के बीच, ऐसे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके बीच में कभी भी पोलैरिटी नहीं आती है, प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड का फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर। फिजिकल स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।
तो कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली लिक्विड और गैस स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट कंपाउंड का, तो लिक्विड स्टेट में है ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2, इसके अलावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और भी हमारे पास है एल्कोहल, ईथर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट कोवेलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम गैस फेज में प्रेजेंट कंपाउंड की बात करें तो ये क्या है, Cl2 है हमारे पास, इसके अलावा CH4 मीथेन है हमारे पास, इथेन भी गैस फेज में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हम एटसेट्रा लिख सकते हैं। अगर दो चार और भी देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं N2 है, O2 गैस है, H2 गैस है, बहुत सारे गैस है। अब लास्ट हम देख लेते हैं थर्ड, या ABC का सीक्वेंस दे रहे हैं तो इसको हम C लिख लेते हैं। सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट कुछ एग्जांपल्स, जैसे आयोडीन, तो I2 जो मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या होगा, ये होगा सॉलिड फेज में। इसके अलावा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज के फॉर्मूला की हम बात करें तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए C6H12O6, तो ग्लूकोज भी क्या है, सॉलिड फेज में होता है। इसके अलावा केन शुगर, केन शुगर इसको सुक्रोज भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11। हालांकि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगा ही। आप अभी बस एग्जाम्पल याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपके लिए और बेटर है, क्योंकि इसको आगे आपको पढ़ना ही है। यूरिया, यूरिया भी सॉलिड फेज में होता है, इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो NH2CO ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तो हम एटसेट्रा लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया, सारे एग्जाम्पल देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेज में कोवेलेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम कंपैरिजन करें आयनिक कंपाउंड से तो उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है, क्लियर है, क्योंकि मोस्टली लिक्विड और गैस फेज में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड क्या थे, वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो सॉलिड का ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का थोड़ा कम होगा और गैस का और भी कम होगा। तो ओवरऑल कंपेरेटिवली क्या होता है, लो होता है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर दो और प्रॉपर्टी है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग से ये कंपाउंड बनते हैं। इनमें कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो इनमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट compounds do not conduct electricity because they don't have free electrons। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो ये डिफरेंट सॉल्वेंट में किस तरह से सॉल्युबल होगा उसको भी समझ लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और इसी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं अपन सॉल्यूबल
पहले हम जो सॉल्यूबल नहीं है उसको लिख लेते हैं। तो इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल है वाटर, लाइक वाटर। बट ये सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक क्या क्या होता है हमारे पास एग्जांपल, लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बेंजीन और एल्कोहल एटसेट्रा। तो जो पोलर सॉल्वेंट है इसमें कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा आसानी से, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में काफ़ी कुछ समझा है। आप इसको आराम से नोट्स बना लीजिएगा, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने शॉर्ट वे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नोट करा दिया है। तो चलिए फिर इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।